सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है भागलपुर में चौकीदार एवं कार्यालय सहायक की भर्ती आई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग चौकीदार पोस्ट के लिए या कार्यालय सहायक पोस्ट के लिए इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये 2 पोस्ट पे आई है, ठीक है, जिसमें कार्यालय सहायक है और चौकीदार और माली पोस्ट है, ठीक है। जो चौकीदार और माली पोस्ट है इसमें 7वीं और 8वीं पास मतलब 7वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, तभी आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखो, ये जो भर्ती आई है भागलपुर में चौकीदार एवं कार्यालय सहायक की भर्ती आई है, जिसमें जो है भागलपुर में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चौकीदार और माली और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑफलाइन जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर की जा रही है। इस भर्ती में इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन भरकर अंतिम तिथि से पहले भेज सकते हैं, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे जमा करना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग A to Z सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और ध्यान रखना चाहिए, जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताऊंगा इस भर्ती में जो है मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं भेजना है। जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, ठीक है, इस भर्ती में जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह दस्तावेज लगेगा जब आप लोग भेजेंगे वो इसकी फोटो स्टेट जीरोक्स लगेगी, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब देखे जाएंगे, जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब आप लोग जो है अपने साथ लेकर मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोग बुलाया जाएगा, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और इसकी फोटो स्टेट है जब लेके जाओगे तभी आप लोग देखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए, जितने में आप लोग उधर दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताऊंगा इस भर्ती में जो ये आवेदन फॉर्म है, ठीक है, जो ये आवेदन फॉर्म है, ये आवेदन फॉर्म आप लोगों को डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या फिर जो है बाय हैंड, मतलब कैसे आप लोग जो है अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भेजना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। देखो, जो पदों का विवरण है आप लोग ये देख लीजिए किस पोस्ट पे ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, ठीक है। जो चौकीदार पोस्ट है और माली पोस्ट है, दो पोस्ट ये हैं, ठीक है। जो 7वीं पास हैं ये 2 पोस्ट हैं, चौकीदार पोस्ट है और माली पोस्ट है, ठीक है। इस पद पर मतलब इस पोस्ट पर चयनित उम्मीदवार को संस्थान की सुरक्षा, साफ सफाई परिषद की जो देखभाल है और जो माली उम्मीदवार है उनके लिए बागवानी से संबंधित कार्य करने होंगे, ठीक है। मतलब जो बागवानी में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जो बागवानी से कार्य मतलब जानते हो क्या, जो जैसे पेड़ वगैरह की रख रखाव होता है, ठीक है, मतलब जो डिजाइनदार पेड़ होते हैं थोड़ा काट दिया या पेड़ों की थोड़ा बहुत सफाई कर दी, टोटल पेड़ों में पानी डाल दिया, मतलब टोटल जो माली का काम होता है वो बागवानी का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड काम करवाया जाएगा आप लोगों से, बाकी का वो लोग आप लोग बताएंगे, आप लोगों को जो अधिकारी लोग होंगे जब आप लोग सेलेक्टेड हो जाओगे इस भर्ती में आप लोगों को बताएंगे, उसी के हिसाब से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरा है वो है कार्यालय सहायक, जिसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर, ठीक है, जिसे कहते हैं कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट। इस पद पर चयनित उम्मीदवार को कार्यालय में दैनिक कार्य कंप्यूटर पर रिकॉर्ड तैयार करना है, ठीक है। और जो दस्तावेजों का है वो रखरखाव, डेटा एंट्री, जो अन्य कार्यालय जो कार्यों का जो है संचालन करना होता है, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के, यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो अगर आप लोग कुछ भी पूछना वगैरह रहेगा तो आप लोग जो है इस वीडियो जो इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन क्या बोलते हैं उसे, नोटिफिकेशन, अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। देखो, जो भी कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो कुछ किसी भी चीज़ की है, चाहे SSC MTS है, CGL है, ठीक है, कोई सा भी है, उसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस भर्ती में आवेदन करने से पहले अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। जैसे कि हमने आप लोग को कहा था, जो चौकीदार और पोस्ट जो माली पोस्ट है, ठीक है, जो चौकीदार पोस्ट है और माली पोस्ट है उसके लिए 7वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो चौकीदार पोस्ट है वो माली पोस्ट है, ठीक है। 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
माली पोस्ट के लिए, चौकीदार पोस्ट के लिए, ठीक है। तथा जो है कृषि, बागवानी या पौधा धारण का कार्य जो है अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। मतलब जो किसी कोई ऐसा भी है जिसने मतलब कि जो होता है ना कि किसी बाग में जो प्रशिक्षण वगैरह चलता है, ठीक है, तो अगर उसने जो उन अभ्यर्थी ने उन उम्मीदवारों ने जो है अगर ऐसा मतलब प्रशिक्षण कोई कर रखा है, उन्हें जो है कोई मतलब सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है, तो उन्हें अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर जो भी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना जो पौधा प्रशिक्षण का जो कार्य किया होगा, जैसे कि कोई बाग वगैरह में, कोई गार्डन वगैरह में काम किया है सरकारी विभाग में, तो अगर आप लोगों को कोई भी मतलब इस प्रशिक्षण के बाद आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट वगैरह मिलता है, सामान वगैरह मिलता है, तो वो ऐसे छात्रों को, ऐसे उम्मीदवारों को जो है इसमें जो है छूट मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं कार्यालय सहायक, जो ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती आई है, तो इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और कंप्यूटर का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और MS वर्ड, MS एक्सेल जो है, टैली और इंटरनेट का जो है सामान्य जो है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना जो आयु सीमा देख लें कि जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती में, जो न्यूनतम आयु रहने वाली है वो 22 वर्ष है, और जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है, ठीक है। मतलब जो न्यूनतम आयु है वो 22 वर्ष है और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है, ठीक है। जो आयु की गणना रहने वाली है वो 23 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। बात करते हैं वेतन के बारे में। यदि आप लोग ये देख लो कि इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में भर्ती होने के बाद आप लोगों को किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, अपना पोस्ट भी देख लिया आप लोगों ने, अपना शिक्षित योग्यता भी देख लिया, ठीक है। इसी के हिसाब से आप लोग अपना जो है इस भर्ती में जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, जब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो जो जिस लिफाफे में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह डालेंगे डाक के पते पर भेजने के लिए, उस लिफाफे के ऊपर अपने पोस्ट का नाम आप लोगों को जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो माली है, चाहे चौकीदार है, चाहे वो कार्यालय असिस्टेंट है, ठीक है, मतलब जो ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम आप लोगों को जो है लिफाफे के ऊपर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोग जो है कितने रुपये महीना में मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि चौकीदार पोस्ट है और माली पोस्ट है, इसके लिए आप लोग जो है, यदि आप लोग चौकीदार और माली पोस्ट पे सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोगों को जो है 12,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। चौकीदार पोस्ट और माली पोस्ट के लिए 12,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और बात करते हैं कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं और इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को मिलेगा 20,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए जो आवेदन शुल्क है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब जो फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क लगता है, ठीक है, एप्लीकेशन फीस लगती है, वो कोई भी फीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी। ये जो भर्ती है ये पूरी मतलब किसी भी कैटेगरी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा आप लोगों को जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन का माध्यम। आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, आवेदन ऑफलाइन करना होगा, मतलब इस भर्ती में जो आप लोगों को जो है आवेदन रहेगा वो फॉर्म अप्लाई प्रोसेस रहेगा, वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है मैं सब बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। आवेदन पत्र स्वयं भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजना होगा, ठीक है। और आवेदन जो है अंतिम तिथि से पहले संबंधित कार्यालय में जो है पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है इसमें जो है पहुंच जाना चाहिए आप लोग, जो लास्ट डेट से पहले आप लोग जो आवेदन पत्र है वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोग जो है ये जो दस्तावेज हैं ये कहाँ पर भेजना है और कितने दिनों में भेजने हैं, ठीक है। इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवार ये देख लें कि इस भर्ती में आप लोगों को जो है आवेदन को कैसे भरना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, और ये जो आवेदन फॉर्म है ये डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जो जिस लिफाफे में अपने दस्तावेज डालने वाले हो, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को अपने जो पोस्ट की कैटेगरी का नाम है उसे लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जिस भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। काफ़ी उम्मीदवार ये सोच रहे होंगे कि इस भर्ती का जो आवेदन फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। क्रोम पर या गूगल पर जाकर आप लोग ये लिखेंगे ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म लिखते ही आप लोग जो है वहाँ से जो है इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना।
और उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीओबी। ठीक है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। और आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म का कोई भी कॉलम जो है खाली नहीं छोड़ना है, और इसमें काटो पीटू या वाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वाइटनर वगैरह का प्रयोग किया या काटो पीटू कुछ भी किया या उन्हें कुछ भी गलत लगा तो आप लोगों को जो आवेदन है वो निरस्त कर देंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझिए, इसे साफ सुथरा और स्पष्ट रूप से भरना है। ठीक है, अब इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, जितने भी दस्तावेज लगेंगे इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, जितने भी दस्तावेज लगेंगे इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। आवेदन के साथ संकलन किए जाने वाले दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्व सत्यापित सेल्फ अटेंड दस्तावेज की प्रतियां संकलन करनी है, जैसे कि शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र जो हमने आप लोगों को बताई है अभी कि आप लोग जो है किस पोस्ट की क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, तो उसी के हिसाब से अपना जो मार्कशीट है वो लगाएंगे। ठीक है, सभी शिक्षित प्रमाणी पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र। ठीक है, इसमें कोई भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि आधार कार्ड बढ़िया है, आधार कार्ड लगा देना। ठीक है, उसके बाद लगाना है जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रमाण पत्र कार्यालय सहायक पद के लिए। ठीक है, मतलब ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज आकार के दो पासपोर्ट साइज आकार के रंगीन फोटो लगानी है। ठीक है, जो कि आप लोगों की शक्ल से बिल्कुल मैच करते होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि आप लोगों ने बहुत पुराना फोटो दे दिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं मत करना, जो फोटो है वो अपडेट रखना। ठीक है, अब मैं आप लोग ये बता देता हूँ, ये जो दस्तावेज, ये सभी दस्तावेज है। ठीक है, आवेदन फार्म है, ये आवेदन फार्म की जो इसकी जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, 23 जुलाई 2026 है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो 23 जुलाई से पहले आप लोग अपना आवेदन पत्र, ठीक है, अभी मैं आप लोग बताऊंगा जो डाक का पता है वो बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस भर्ती में जो आप लोग अपना जो आप लोगों का जो डाक का पता है वो कहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे आप लोग, उसका पता भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये बता रहा हूँ कि इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 23 जुलाई 2026 है। ठीक है, जो अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आज जैसे 23 जुलाई ना, 24 जुलाई का आप लोग भेजेंगे, 26 जुलाई को भेजेंगे, तो आप लोगों का जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल 23 जुलाई 2026 तक की आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। तो आप लोग 23 जुलाई से पहले आप लोग अपना आवेदन पत्र वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक अभी आप लोग बताया जाएगा। ठीक है, जो आवेदन भेजने का पता है वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दिखेगी। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, दस्तावेज मैंने सभी बता दिया आप लोग को। देखो, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसे कहते हैं चयन प्रक्रिया, वो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग जो है जो आवेदन पत्र आप लोग भेजेंगे, जो भी दस्तावेज भेजेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेंगे और आवेदन फार्म भेजेंगे, इन सब की जांच की जाएगी। ठीक है, जो आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और लिखित परीक्षा। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर कौशल परीक्षण होगा। उसके बाद जो है साक्षात्कार जिसे कहते हैं इंटरव्यू होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और अंतिम चयन, सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ मैं आप लोगों को। आवेदन भरते समय महत्वपूर्ण निर्देश देख ले। ठीक है, देखो, आवेदन पत्र साफ और स्पष्ट अक्षरों में भरें, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है। सभी जानकारी सही और सत्य लिखें, मतलब जो आप लोग जो जितनी भी जानकारी है वो बिल्कुल सही भरेंगे। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। ठीक है, किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें। यदि कोई जानकारी लागू नहीं है तो उसे जो है नोट एप्लीकेशन नया नाम लिखिए। ठीक है, आवेदन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर जरूर करेंगे। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरेंगे उस पर अपने हस्ताक्षर भी करने हैं। ठीक है, और आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जो है संकलन करेंगी। ठीक है, अधूरा या गलत आवेदन निरस्त किया जाएगा, ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, नौकरी में क्या काम करने होंगे। ठीक है, यदि आप लोग जो है चौकीदार पोस्ट पर या माली पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोगों को जो है संस्थान की सुरक्षा करना होता है चौकीदार पोस्ट के लिए। परिसर की साफ सफाई बनाए रखनी है। और जो माली पोस्ट है, इनके लिए जो है पौधों और बगीचों की देखभाल करना होता है, जैसे कि पेड़ पौधा काट दिया, पानी दे दिया। ठीक है, जो वो खाली माली पोस्ट के लिए है। ठीक है, और संस्थान के सामान्य का जो है रख रखाव जो है सहयोग देना है। ठीक है, बात करते हैं सहायक, जो कार्यालय सहायक है जिसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, कार्यालय का रिकॉर्ड और फाइल का जो है रख रखाव, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करना, MS वर्ड, एक्सेल और टैली पर कार्य करना और कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना। ठीक है,
और आवश्यक पत्राचार की दस्तावेज को तैयार करना। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, ये जो भर्ती है ये 7वीं पास उम्मीदवार से स्टार्टिंग है और इसमें जो है ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और जो इस भर्ती का जो है ध्यान रखना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में जो है आवेदन आप लोगों को जो है कहाँ पर भेजना है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग इस आवेदन भेजने का जो पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप लोग जो है अच्छी तरह से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट या फिर जो है कापी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ेगी, आप लोग वहाँ से उतार लेना। ठीक है, जो आवेदन भरने का जो पता है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप लोग इस भर्ती में सेलेक्टेड होना चाहते हो, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो एक बार अच्छी तरह से इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग अपनी जो है कमेंट में जो अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।